हाय हेलो टू एवरीवन, दिस इज प्रतीक सिंह और आप हमारा चैनल देख रहे हैं स्टडी पार्टनर्स। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर 3 का चैप्टर है। तो आपको न्यूट्रिएंट्स पहले बता देता हूँ। तो न्यूट्रिएंट्स होता क्या है कि न्यूट्रिएंट्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें जो न्यूट्रिएंट जो होता है प्लांट के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और यील्ड के प्रोडक्शन में मदद करता है। अब यील्ड क्या होता है? यील्ड मतलब होता है आउटपुट, यानी कि पार्टिकुलर एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम यील्ड कहते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब अब न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांट दिया गया। तो बांटा किसने? तो बांटा है हमारे मेज भाई साहब ने। ठीक है, तो मेज ईयर 1915 ठीक है, तो 1915 में मेज ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नामक दो न्यूट्रिएंट्स में तोड़ दिया। तो अब हम इस वीडियो में यानी कि इस पार्ट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और अपकमिंग पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करेंगे। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बेसिकली दो भागों में तोड़ा गया है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता क्या है? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स को ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है 1 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, 1 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर से ज्यादा चाहिए होता है और इसको नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी कि इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के मुकाबले ज्यादा चाहिए होता है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते कोई कितने हैं? तो देखिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, देखिए प्लांट में टोटल 40 एलिमेंट पाए जाते हैं प्लांट के एस में, और प्लांट के एस में 40 पाए जाने के बाद 16 ही उनके डेवलपमेंट में मदद करते हैं, यानी कि 16 ही उनके लिए यूजफुल होते हैं। तो 16 कौन कौन से होते हैं? तो 16 में इसमें 6 यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 6 यूजफुल होते हैं, मतलब 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो आते कौन कौन से हैं? तो आपको एक ट्रिक याद करना पड़ेगा, मैं ट्रिक बता देता हूँ। चांस चीज देखिए आप यहाँ पे हो जाएगा चांस पाके मांगे कार, यानी कि आपको पहले याद करना पड़ेगा चांस पाके मांगे कार। तो ये पीके यानी पाके, एमजी से मांगे और कार CHANS, और चांस पाके मांगे कार याद करने के बाद आगे का CHA भूल जाइएगा और बचे हुए जो है वो एलिमेंट के फर्स्ट लेटर का सिंबल है। तो देखिए CHA को भूल जाइए, चांस पाके मांगे कार ऐसे याद करने के लिए है। S से सल्फर, P से पोटेशियम, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम, Mg से मैग्नीशियम और Ca से कैल्शियम, यानी कि नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 6 होते हैं और ये 6 बता दिया है मैंने, और आप आई होप ट्रिक से याद भी हो जाएगा। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है और 1 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर के से ज्यादा चाहिए होता है। अब देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, हाँ, तो अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को दो भागों में प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में बांटा गया है। और प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 3 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी 3 कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये 3 शुरू के प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद से कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, तो ये आते हैं किसमें? हमारे सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो अब देखिए हमको जानना है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के बारे में, और उसके बाद से कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के बारे में। तो नाइट्रोजन होता क्या है? तो नाइट्रोजन जो होता है वो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट होता है, और ये किस लिए जरूरत होता है प्लांट को? तो ये प्लांट को देता है ग्रोथ, और ग्रोथ ऑफ लीफ एंड स्टेम। ग्रोथ देता है किसको? लीफ और स्टेम को, यानी कि प्लांट के लीफ और स्टेम नाइट्रोजन के चलते ही होते हैं। ठीक है, और डिफिशियंसी यानी कि अगर ये इसका नाइट्रोजन का प्लांट में कमी हो जाए तो येलोइंग ऑफ लीव्स, यानी लीफ जो होते हैं येलो होने लगते हैं। और क्लोरोसिस, यानी कि जब लीफ येलो हो जाते हैं तो उसको प्लांट में एक डिजीज माना जाता है, और उस डिजीज का नाम ही है क्लोरोसिस। और अब हमारा आता है फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस में क्या होता है? नीडेड फॉर रूट ग्रोथ, फ्लावर एंड सीड फॉर्मेशन, यानी कि जो रूट का ग्रोथ होता है वो फास्फोरस के चलते होता है। नीडेड फॉर रूट ग्रोथ, ठीक है, रूट ग्रोथ होता है फास्फोरस के चलते। और फ्लावर एंड सीड फॉर्मेशन, यानी कि सीड और फ्लावर और सीड फॉर्मेशन, जो कि फूल महकते हो ना, वो कहाँ से आता है? वो किसके चलते ग्रो होता है? फास्फोरस के चलते। अगर डिफिशियंसी यानी फास्फोरस की कमी हो जाए
तो पुअर रूट ग्रोथ यानी कि रूट का ग्रोथ जो होता है वो बेकार हो जाता है, और डिलेड मैच्योरिटी यानी कि थोड़े लेट में बड़े होते हैं। अब पोटेशियम जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो पता होगा। कमेंट में पोटेशियम का मोलर मास कमेंट करिए। इंक्रीजेस डिजीज रेजिस्टेंस यानी कि अब पहले ये बताइए हमारे बॉडी में WBC होता है, WBC किस में हेल्प करता है? हाँ, WBC किस में हेल्प करता है? कोई भी पैथोजन और बैक्टीरिया आता है तो उसको रोकता है आने से। तो प्लांट में भी पोटेशियम क्या करता है? डिजीज रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस मतलब रोकता है डिजीज को, और रेगुलेट वाटर बैलेंस, वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है यानी वाटर बैलेंस करता है किसमें? प्लांट में। कमी हो जाए तो स्टेम वीक यानी कि तना जो होता है कमजोर हो जाएगा। और स्कॉच लीव एजेस, स्कॉच लीव एजेस एक डिजीज है प्लांट में जो कि कुछ आई होप आप देख लिए होंगे। वो आप देखें किनारे किनारे कैसे हुआ था उसका, तो वो ही उसी का नाम है स्कॉच लीव एजेस। अब सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम डिटेल में पहले इसको इरेज करते हैं क्योंकि जगह तो आप जान ही रहे हैं नहीं है, और सब्सक्राइब तो करते नहीं है कि कुछ समझ रहे हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर, तो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को पहले हम समझ लेते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी तक हमने देखा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांटा गया था, प्राइमरी और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पूरा जान लिया है, और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने बड़ा में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में बेसिकली 3 एलिमेंट्स आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम को Ca, मैग्नीशियम को Mg और सल्फर को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैल्शियम का वर्क, मैग्नीशियम का और सल्फर का समझ लेते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम में बेसिकली फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन यानी कि आप जब चैप्टर 1 पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, तो सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद कौन करता है? कैल्शियम। और रूट के ग्रोथ में भी ये मदद करता है। और उसके बाद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में सेंट्रल एटम इन क्लोरोफिल, तो जैसे मानिए ये क्लोरोफिल है, ठीक, लेट्स की ये क्लोरोफिल है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम है यहाँ पे, तो ये जो है यही है क्या? मैग्नीशियम। सेंट्रल एटम को मैग्नीशियम कहते हैं, और नीडेड इन फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। इसके बाद से है हमारा सल्फर, सल्फर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्वायर फॉर प्रोटीन, विटामिन एंड ऑयल सिंथेसिस। तो ये रिक्वायर होता है प्रोटीन्स के लिए, विटामिन के लिए, यानी कि प्रोटीन बनाता है, विटामिन बनाता है, और ऑयल सिंथेसिस में भी मदद करता है प्लांट्स में। तो अगर अभी तक मैंने जो भी बताया है उसमें अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर सकते हैं। और हमारा चैनल स्टडी पार्टनर्स को अगर आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।